हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो निर्माण एकेडमी है उसमें हमारे 500 लोगों का परिवार पूरा हो चुका है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारा आज ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, और रक्त संबंध जैसे हमारे परिवार में होते हैं तो आज हमें उसी संबंध के बारे में बातचीत करनी है कि रक्त संबंध आखिर किस तरह से होते हैं और हम उनमें कैसे अपना रिश्ता निकाल सकते हैं। तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि पहला हमने पढ़ा था डाइस का, दूसरा हमने पढ़ा था क्लॉक का, तीसरा हमने पढ़ा कैलेंडर का, अब चौथा हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ब्लड रिलेशन। तो चौथा चैप्टर हो जाएगा हमारा क्या, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। रक्त संबंध को पढ़ने से पहले हमें क्या करना, कुछ जो है पॉइंट है हमको ध्यान रखना होगा। और हम देखेंगे कि हमारी जो समान पीढ़ी होती है या हमसे ऊपर वाली जो जनरेशन होती है या जो हमसे नीचे आने वाली जनरेशन है, तो इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो हम पहले सिंबल देख लेते हैं, इसके बाद अपना रक्त संबंध शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बात करते हैं हमें क्या करना है। जैसे अगर हम करेंगे अपने से ऊपर वाली पीढ़ी, ठीक है, पहले हम लोग समान पीढ़ी की बात कर लेते हैं। समान पीढ़ी जैसे अगर मैं बात करूं समान पीढ़ी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो समान पीढ़ी की अगर मैं बात करूं कि जैसे जो हमारे भाई बहन होते हैं या जो चाचा दादा के जो भी बच्चे होते हैं या जो हमारी एक तरह से भाई बहन वाले रिलेशन में आते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे समान पीढ़ी में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे समान पीढ़ी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना होगा, सिंगल बॉन्ड यूज करना होगा, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर मुझे ऊपर वाली पीढ़ी को यूज करना है तो अपने से ऊपर वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या करना होगा, जो ऊपरी पीढ़ी हमसे आएगी, जो आने वाली जनरेशन है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एरो का यूज करेंगे। लेकिन कैसे एरो होगा, हमारे ऊपर की तरफ एरो जाएगा, तो वो होगा हमारी ऊपर वाली पीढ़ी के लिए। और निचली पीढ़ी की बात करूं तो मैं निचली पीढ़ी यानी जो हमारे आने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें हम बात करें तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको हम लोग कहेंगे निचली पीढ़ी। उसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे वाले एरो का यूज करना होगा। अब बात करें हम लोग दंपत्ति मतलब होता है जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, उनको हम लोग कहेंगे दंपत्ति। और दंपत्ति के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कैसा बॉन्ड यूज करना होगा, डबल बॉन्ड यूज करना होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, और ये देखेंगे कि जब भी मेल की बात होगी यानी पुरुष की बात होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाएंगे। और अगर महिला की बात होगी तो किसका सिंबल यूज करेंगे, माइनस का सिंबल का यूज करेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे जो है तो सिंबल जिनसे हमें क्या करना, अपना रक्त संबंध को एक्सप्लेन करना है। अगर मैं समान पीढ़ी की बात करूं तो हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। अगर ऊपर की पीढ़ी में हमें जाना है यानी जो हमारे पिताजी हैं तो उनके लिए अगर हम जाने की बात करूं तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले एरो का यूज करना है। और अगर निचली पीढ़ी की बात करें जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, अगर उनको एक्सप्लेन करना है तो हमें क्या करना होगा, नीचे वाले एरो का यूज करना होगा। और बात करें दंपत्ति की तो यानी जब भी हमें पति पत्नी के संबंध को दिखाना है तो वहां पर हमें क्या करना होगा, डबल बॉन्ड का यूज करना होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर हमें पुरुष वर्ग को दर्शाना है तो हमें क्या करना होगा, वहां पर हम प्लस के सिंबल का यूज करेंगे। और अगर महिला की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, माइनस वाले सिंबल का यूज करना होगा। जहां पर भी माइनस वाला सिंबल होगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने वहां पर किसको, महिला वाले को एक्सप्लेन किया है। तो ये होगा हमारे कुछ सिंबल जिनसे हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो अगर मैं इससे बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, तो वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो है आजकल की जो जनरेशन है वो हर एक रिश्ते को समझ रही है।
कि हमारा कौन सा रिलेशन किसके साथ बन रहा है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें जो है याद रखना जरूरी था, आप इसको याद रखिए। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं। इरेज करने के बाद जो हम आगे अपने सवाल को हल करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो सवाल हो गए। अब हम बात करें, अपने एक सवाल ले लूं अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लूं, अगर हम क्या करना होगा, जैसे अगर हम माता से की तरफ से रिलेशन देखेंगे, अपने माता की तरफ से एक तरफ लेते हैं पिता की तरफ से, ठीक है। एक तो हम अपनी माता की तरफ से संबंध को देखेंगे और एक तरफ अपने किधर से पिता की तरफ से संबंध को देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं पिताजी के जो हमारे माता जी के जो हमारे पिताजी हैं, माता जी के पिताजी, वो उनको हम क्या कहेंगे, क्या हो जाएंगे ये, नाना जी, ठीक है। और अगर मैं पिताजी की बात करूं तो पिताजी के पिताजी हमारे क्या हो जाएंगे, बाबा जी, या हो जाएंगे दादा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को एक्सप्लेन करने, अगर हम हिंदी में बात करें तो बहुत सारे शब्दों में मिल जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए या बोलने के लिए। लेकिन अगर मैं इन दोनों शब्दों की बात करूं, अगर हमें इंग्लिश में बात करना, तो हमें दोनों के लिए कौन सा शब्द मिलेगा, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो हमें इंग्लिश में दोनों के लिए कौन सा शब्द मिलेगा, ग्रैंडफादर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर माता जी की माता जी, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर नानी आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास कौन सा शब्द होगा, ग्रैंड मदर। और अगर यहाँ पे पिताजी की माता जी की बात करूं मैं, तो क्या हो जाएंगी, दादी। लेकिन इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ग्रैंड मदर, ठीक है। इन दोनों के लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश में सिर्फ हमें एक ही शब्द मिलेगा, या तो ग्रैंड मदर मिलेगा या तो ग्रैंड फादर मिलेगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि अगर स्पेशली माँ की तरफ से जाएगा तो क्या लग जाएगा, मैटरनल लग जाएगा। और अगर पिताजी की तरफ से जाएंगे तो क्या लग जाएगा, पैटर्नल लग जाएगा। बस हमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, इससे हमारा क्या होगा, पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा, अगर एक सवाल ले लो, इसके बाद जो है सवाल को हम लोग समझेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये थोड़ा सा बताना जरूरी था। अब हम क्या करेंगे, अपना एक सवाल ले लेंगे और सवाल को जो है हल करेंगे। बस ये याद रखना है कि जो मैंने पहले शुरुआत में जो सिंबल बताए, बस हम जो है उन्हीं सिंबल्स के अकॉर्डिंग पूरे सवाल को हल करेंगे। तो अगर मैं सवाल की बात करूं तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमारा है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई, एस टी का भाई तथा एस टी का भाई तथा टी क्यू की पुत्री है, टी क्यू की पुत्री है, टी क्यू की पुत्री है। तो एस का चाचा कौन है, हमें क्या बताना है, एस का चाचा। लेकिन इस सवाल को तो हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहले एक छोटा सा सवाल ले लूं, उसको एक्सप्लेन कर दे, उसको समझ ले दे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को हल करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं
यहाँ पे एक सवाल ले लूं। एक छोटा सा पहले यहाँ पे सवाल लें। सवाल हमारा क्या कहता है कि बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र कौन है? ए है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। बी नहीं है, बी ए का क्या है? बी ए का क्या है? ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इस वाले सवाल को समझेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, हमें ये देखना है कि पहले एक एक पॉइंट को लेंगे और एक एक पॉइंट को जो है तोड़ेंगे, इसके बाद सवाल को हल करेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि उसने कहा कि बी का पुत्र ए है, तो हम क्या करेंगे, ए किसका पुत्र है? बी का। तो ये जो ए है ये किसका पुत्र है? बी का। यानी बी का पुत्र है ना, तो ये नीचे वाली पीढ़ी पे आएगा, और अगर बी पिता है तो ये ऊपर वाली पीढ़ी पे चला जाएगा। तो जैसे ही हमें पिता वाली पीढ़ी को दर्शाना है, यानी ऊपर की तरफ जाना, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाले एरो का यूज करना होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है, और पुत्र क्या है, तो यानी कि मेल वर्जन है, और मेल वर्जन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाना होगा। लेकिन बी का पुत्र तो ए है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ये इसकी माता है कि पिता, क्योंकि माता का भी पुत्र होता है और पिता का भी पुत्र होता है। तो ये तो पता चला कि बी का पुत्र ए है, लेकिन ये नहीं पता कि जो बी है ये मतलब उसके पिताजी है या उसकी माताजी है, दो में से कोई भी एक हो सकता है। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। लेकिन ए का पिता बी नहीं है, लेकिन ए का पिता बी नहीं है। तो अगर ए का पिता बी नहीं है और उसने पहले सवाल में कहा कि बी का पुत्र ए है और वो पिता नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक माता हो जाएगी यहाँ पे। और जैसे ही माता हो जाएगी तो हमें महिला वर्जन पता चला, और जैसे ही महिला वर्जन आएगा तो हम वहां पे क्या करेंगे, माइनस का सिंबल रखेंगे। फिर से एक बार शुरुआत से समझते हैं कि बी का पुत्र ए है, हमने कहा कि बी का पुत्र ए है, हमने बना दिया। इसके बाद उसने कहा कि लेकिन ए का पिता बी नहीं है, इस ए का पिता बी नहीं है, लेकिन अगर बी ए का पिता नहीं है तो ऑब्वियसली बचेगा कौन, माता ही बचेगी, क्योंकि माता का पुत्र होता है या तो पिता का पुत्र होगा। उसने कहा कि पिता नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो माता हो जाएगी। फिर उसने कहा कि बी ए का क्या है, ये जो बी है ए का क्या लगेगा, ए से हमें बताना है कि बी ए का क्या लगेगा। तो बता दीजिए बी ए का क्या लगेगा, तो बी ए का क्या लगेगी, माता। यानी जो बी है वो ए की क्या है, माता। एक बार और समझे, अगर मैं बात करूं, उसने कहा कि बी का पुत्र ए है, हमने बना दिया बी का पुत्र ए है, पुत्र है ना, तो नीचे वाली पीढ़ी में चलेगी जो, और ये क्या है, मान लीजिए पिताजी है या माताजी है, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। हमने बनाया कि बी का पुत्र ए है, हमने बी के पुत्र को ए बना दिया। इसके बाद उसने कहा लेकिन ए का पिता बी नहीं है, ए का पिता बी नहीं, अगर ए का पिता बी नहीं है, या तो माता का पुत्र है या तो पिता का पुत्र है, लेकिन उसने पहले कह दिया कि वो क्या है, लेकिन ए का पिता बी नहीं, यानी वो बी जो है वो पिता तो नहीं है, तो बचेगा क्या, माता बचेगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माता आ गई और ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। इसके बाद उसने कहा कि बी ए का क्या लगता है, यानी बी ए का क्या लगेगा, तो बी बता दीजिए बी ए का क्या लगेगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो माता हो जाएगी, क्योंकि हमें ए से जाना है। और अपने आप को यहाँ पे रख के इमेजिन करें कि अगर हम यहाँ पर है और ये हमारी माता है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, वो माता। तो अब मैं बात करूं, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ले लूं, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, सी का ए से क्या संबंध है। एक छोटा सा सवाल लेंगे, इसके बाद जो ऊपर वाले को करेंगे। तो उसने क्या कहा कि जो ए है वो किसका पुत्र है, सी का। ए का पुत्र कौन है, सी। ए सी का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, सी का तो पुत्र है। तो अगर सी का पुत्र है तो सी कहां चला जाएगा, ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने बना दिया कि ए
सी का पुत्र है, और पुत्र है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। लेकिन इसका तो ये पुत्र है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि इसकी माता है कि पिता, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस या माइनस, क्योंकि अभी इसका जो है जेंडर क्लियर नहीं है। तो यानी ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र बन गया। इसके बाद उसने कहा कि सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से, और जिसके पीछे से लगा होता है हमें रिश्ता वहीं से बताना होगा। तो किसके पीछे से लगा है, ए के पीछे से लगा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सी का ए से जाएंगे तो ये क्या लगेगी, माता का भी पुत्र होता है और पिता का भी पुत्र होता है। लेकिन यहाँ पर अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर इसका ए के सी क्या लगेगा, माता या तो पिता, क्योंकि माता का भी पुत्र होता है और पिता का भी पुत्र होता है। उसने सबसे पहले कह दिया कि जो ए है वो सी का पुत्र है, ए जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र बन गया ए, नीचे वाली पीढ़ी में चला गया। अब हमें ये नहीं पता कि जो सी है कि उसकी माता है कि पिता, लेकिन अब जब हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो ऑब्लिक में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, माता या तो पिता। अगर मैं इसी तरह एक और सवाल यहाँ पर ले लूं, ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, ए का बी से क्या संबंध है। ये हमारा सवाल है कि जो है ए बी की बेटी है, तो हम बनाते हैं कि ए क्या है, बी की बेटी है। तो ये जो ए है ये किसकी बेटी है, बी की बेटी है, तो बी की बेटी है। तो ये हमने बना दिया कि जो ए है वो बी की क्या है, बेटी है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी क्योंकि महिला है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता, उसने ए को तो बता दिया कि ए जो है वो बी की बेटी है, लेकिन बी को नहीं बताया कि जो बी है वो ए की माता है या पिता। अभी हमें ये तो नहीं पता ना कि जो बी है वो ए की क्या लगेगी, लेकिन ए का जेंडर हमें क्लियर है कि ए क्या है, बी की बेटी है। तो हमें ए का जेंडर क्लियर है और हमें बी का नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, अगर कोई बेटी है तो पिता की भी बेटी होती है और माता की भी बेटी होती है। तो अगर हम अपने आप को यहाँ रखें और अगर हम इसकी बेटी बनेंगे तो या तो ये हमारी माता होगी और या तो पिता। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, माता या तो पिता, क्योंकि हमें यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। लेकिन अगर जेंडर हमें क्लियर होता तो हम बता देते कि बी ए की क्या लगेगी। अगर इसी तरह मैं एक और ले लूं, यहाँ पे डी सी का बेटा है, डी सी का बेटा है, सी डी सी का बेटा है, सी का डी से क्या संबंध है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि उसने सवाल में क्या है, जो डी है वो किसका बेटा है, सी का बेटा है। तो हमने बना दिया कि सी का बेटा कौन है, डी, क्योंकि बेटा है तो नीचे वाली पीढ़ी पे जाएगा ना। तो जो हमने बनाया कि उसने क्या कहा, जो डी है वो किसका बेटा है, सी का, जो ये डी है ये किसका बेटा है, सी का, और बेटा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि सी इसकी माता है कि पिता, सी इसकी माता है कि पिता। लेकिन जब हमें जेंडर क्लियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्लिक में इसका आंसर कर देंगे। तो जैसे हम अपने आप को यहाँ रखे तो ये तो हमारी या तो माता लगेगी या तो पिता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माता या तो पिता। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, हमने ये तो देख लिया कि हमने बना दिया, जिसको उसने बेटी का हमने बेटी बनाया, जिसको उसने बेटा का हमने बेटा बनाया, जिसका हमें जेंडर क्लियर है हमने उसको प्लस माइनस के अकॉर्डिंग रख दिया। लेकिन जिसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है हमने उसका भी आंसर कर दिया कि ऑब्लिक में हो सकता है। जब भी जेंडर क्लियर नहीं होता है तो ऑप्शन में हमारे जो है आंसर होते हैं ऑब्लिक में करके दिए होगा, और जिसके पीछे से लगा होता है हमें रिश्ता कहाँ से, वहीं से बताना होता है। तो जिस तरह से हमने ये वाले अगर सवाल करें, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं करूं ऊपर वाले सवाल को थोड़ी से हल करें, तो उसने कहा जो P है वो किसका भाई है, Q का।
क्यू का भाई है तो क्या होगा, समान पीढ़ी में आ जाएगा। और समान पीढ़ी को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन सा बॉन्ड यूज किया था, सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं, उसने कहा कि जो पी है वो किसका भाई है, क्यू का। पी इस क्यू का क्या है, भाई है। भाई है तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे प्लस। और अगर भाई है तो किस पीढ़ी में आएगा, समान पीढ़ी में आ जाएगा। इसके बाद उसने कहा जो आर है वो पी का क्या है, पिता है। लेकिन हमें आर को बनाना है किसका पिता, पी का पिता। जो आर है वो किसका पिता है, पी का। और अगर पी का पिता है तो ऑटोमेटिक पी से ऊपर चला जाएगा। तो पी से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर। उसने कहा जो आर है वो क्या है, पी का पिता है। जो ये आर है ये किसका पिता है, पी का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एस टी का भाई है। जो एस है वो किसका भाई है, टी का। लेकिन अभी हमें यहाँ पे जो है एस और टी से संबंधित कोई और वो क्लू नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले को लेते हैं और जो इससे हमें मिलता हुआ मिलेगा उसी को जो है हम रखते जाएंगे और हमारा सवाल हल होता जाएगा। तो उसने कहा एस टी का भाई है। हमें यहाँ पे एस और टी के बीच में कोई संबंध नहीं मिला क्योंकि हमें यहाँ पे एस और टी अभी नहीं मिले। हम देखेंगे उसने आगे कहा कि जो टी है वो क्यू की पुत्री है। जो टी है वो किसकी पुत्री है, क्यू की। तो क्यू की पुत्री है तो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। तो क्यू की पुत्री कौन हो जाएगी, टी। और जैसे ये पुत्री है तो ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि जो ये टी है ये और ये क्यू है, ये क्यू टी की क्या लगेगी, या तो माता हो सकती है या तो पिता। तो अभी हमें यहाँ पे जेंडर इसका क्लियर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देख लेते हैं। हमने इसको रखा टी क्यू की पुत्री है, टी क्यू की पुत्री है, ये बन गया। अब पहले वाले को देख लेते हैं कि उसने कहा एस टी का भाई है। जो एस है वो किसका भाई है, टी का। एस किसका भाई है, टी का। टी का भाई है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएंगे, समान पीढ़ी में आ जाएंगे क्योंकि ये क्या है आपस में भाई बहन। हमें अभी क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। उसने कहा है कि तो एस का चाचा कौन है। एस का चाचा बता देंगे कि कौन है। अब इसको क्या करेंगे, हम बता तो देंगे कि एस का चाचा कौन है क्योंकि यहाँ पर अभी हमें क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पर हमारे पिताजी भी हो सकते हैं और माताजी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन की बात कर लूं, अगर इस सवाल की ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, क्यू आर पी और टी। क्यू दिया है, आर पी और क्या हो जाएगा, टी। ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, हमने अपना ग्राफ तो बना लिया पूरी तरीके से। अब देखते हैं कि हमें बताना है एस का चाचा कौन है। एस का चाचा कौन होता है, यानी हमारे पिताजी के भाई। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करूं, अगर इस सवाल में रखूं मैं, उसने हिंदी में चाचा दे दिया, लेकिन अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर चाचा होगा तो हम अंकल यूज करेंगे, मामा होगा तो अंकल यूज करेंगे। बस वहां पर अगर मामा होगा तो क्या लग जाएगा, मैटरनल लग जाएगा। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे एस का चाचा हमें बताना है और चाचा हमारे कौन होते हैं, पिताजी के भाई। अब अगर मैं देख लूं यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पे इन दोनों के पिताजी समझ लूं क्यों को, क्योंकि अभी इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है। तो अगर मान लिया हमने, ये हमारे क्या होगा, पिताजी। सपोज दैट अगर हम इसको समझे तो ये क्या है, क्यू के भाई है क्योंकि समान पीढ़ी में आ रहे हैं और इसका जेंडर ऑटोमेटिक क्या है, क्लियर है। तो अगर ये हमारे पिताजी हैं तो पिताजी के कौन है, ये भाई। तो अगर मैं एस की चाचा की बात करूं तो कौन हो जाएगा, पी, क्योंकि चाचा क्या होते हैं, हमारे पिताजी के भाई। तो ये जो हमने इसको हल किया। अगर मैं इसमें एक और बात करूं थोड़ा सा, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ई क्या है, बी की बहन है। ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। तब ए
ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? अगर ये हमारा सवाल है कि उसने कहा जो ई है वो किसकी बहन है? बी की बहन है। ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है? अब हम इस सवाल को उसी तरह से हल करेंगे। तो हमें क्या करना, ई बी की बहन है, ई को किसकी बहन बनाना है? बी की। जो ई है ये किसकी बहन है? बी की। बी की बहन है तो ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगी क्योंकि महिला है। और अगर बहन है और भाई बहन जब भी होते तो समान पीढ़ी की बात होगी, और समान पीढ़ी को हम किससे एक्सप्लेन करेंगे? सिंगल बॉन्ड से। तो हमने बना दिया कि जो ई है वो किसकी बहन है? इस बी की बहन है। उसने कहा कि ए सी का पिता है। अभी ए और सी के बीच हमें कोई संबंध नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, आगे वाले को उठा लेते, इससे मिलता जुलता जो भी हमें मिलेगा उसको हम लोग पहले रखते जाएंगे। फिर उसने कहा कि जो बी है वो सी का क्या है? पुत्र है। ये बी है, ये किसका पुत्र है? सी का। और सी का अगर पुत्र है और सी क्या है? पिताजी। तो पिताजी ऑटोमेटिक कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। बी सी का पुत्र है, और पुत्र है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। लेकिन अभी ये नहीं पता कि सी बी की माता है कि पिता। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर उसने क्या लिखा, ए सी का पिता है। जो ए है वो किसका पिता है? सी का। ये सी का पिता कौन है? ए। ए भी इससे क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ए सी का पिता है। जो ए है वो किसका पिता है? सी का पिता है। लेकिन अभी इस सी का जेंडर क्लियर नहीं है। एक बार और देखें कि ई बी की बहन है। जो ई है ये किसकी बहन है? बी की बहन है। फिर बी सी का पुत्र है। जो बी है इस सी का पुत्र है। फिर उसने कहा कि ए सी का पिता है। ए सी का पिता है। ये हमने सवाल को पूरी तरीके से कर लिया। फिर उसने कहा है कि ए का ई से क्या संबंध है? किसके पीछे से लगा है? ई के पीछे से लगा। तो हमें रिश्ता कहां से बताना? ई के पीछे से बताना। तो हम बता देंगे कि ए का ई से जाएंगे तो ए क्या लगेगा? हम लोग आपस में हो गए, ये इसकी क्या होगी? माता या तो पिता, कुछ भी हो सकता है। और ये क्या है? अगर माता होगी तो माता के पिताजी बनेंगे, अगर पिता है तो पिताजी के पिताजी बनेंगे। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं। लेकिन ऑप्शन की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर अपने आप को यहाँ पर रखें, तो अगर मान लीजिए मैं हो गई, या तो मेरी माता जी होंगे ये, या तो मेरे पिताजी होंगे। अगर माता जी होंगी तो माता जी के क्या होंगे? पिताजी। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो क्या हो जाएंगे? हमारे नाना जी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पिताजी होंगे हमारे, और ये क्या हो जाएंगे? पिताजी के फिर पिताजी। और पिताजी के पिताजी क्या बनते हैं? बाबा जी या दादाजी। बाबा या तो दादा। अभी हमारे पास दो तरीके से हमारा रिलेशन निकल के आया, क्योंकि या तो ये माता जी के पिताजी हो सकते हैं या तो ये पिताजी के पिताजी हो सकते हैं। लेकिन इनका जेंडर ऑटोमेटिक क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, दादा, पौत्री, पिता या परदादा? दादा, पौत्री, पिता या परदादा। अब देख लेते कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा। हमें इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं देखूं थोड़ा सा, दादा, पौत्री, पिता या परदादा। ठीक है, या तो ये हमारे पिताजी के पिताजी हैं, या तो ये हमारे क्या है? माता जी के पिताजी हैं। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या होंगे? इनके बेटे हो गए, ये इनकी बेटी और ये इनका क्या है? बेटा। अब हम ये देखना है कि अगर मैं पिताजी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमारे या तो पिताजी या तो ये माता जी। ऑप्शन को अगर हटाएं, पौत्री क्या होती है? ये भी ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा। और परदादा क्या होता है? मतलब दादा के भी दादा। तो अगर दादा के दादा की बात करूं तो क्या हो जाएगा? लेकिन अगर एग्जामिनर की बात किया जाए यहाँ पे, तो उसने इसका जेंडर तो ऑटोमेटिक अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पर क्या माना है? अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे तो उसने इसको क्या किया है? यहाँ पे प्लस किया है, क्योंकि प्लस का मतलब होगा यानी पिताजी के ये पिताजी। जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें अगर खुद से सोचे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अगर मैं प्लस मान लू सी को, तो अगर सी ये किसके क्या हो जाएंगे? पिताजी बन जाएंगे। और ये पिताजी के क्या हो जाएंगे?
पिताजी, और पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं? दादाजी। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा क्या सही हो जाएगा? दादा सही हो जाएगा। तो अगर एक और मैं ले लूं यहाँ पे थोड़ा सा, ए बी का पति है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, सी क्या है? बी की पुत्री है, डी बी की बहन है, डी बी की बहन है, डी क्या है? बी की बहन है, ई डी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है। फिर तो सी ई से किस प्रकार संबंधित है? सी ई से किस प्रकार संबंधित है? संबंधित है। इस बार हमारा ये सवाल है और इसको क्या करेंगे? एक एक स्टेप बाय इसको हल करेंगे। तो उसने कहा है कि जो ए है वो बी का क्या है? पति है। जो ए है ये किसका पति है? बी का पति है। तो ये बी का क्या है? पति है। अगर ये पति है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? पति पत्नी हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर ये पति है तो ये क्या हो जाएगी? पत्नी। तो अगर पति पत्नी है तो इनके बीच कैसे संबंध होगा? हमारे डबल बॉन्ड का। तो अब फिर इसके बाद दूसरा उसने कहा है कि जो सी है वो बी की क्या है? पुत्री है। सी बी की पुत्री है। बी की पुत्री है ना, तो नीचे आ जाएगी सी, ये सी, और ये उसने कहा पुत्री है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, ये बन गया। फिर उसने कहा कि डी बी की बहन है। जो डी है वो किसकी बहन है? बी की बहन है। बी की बहन है तो बी के बगल में चली जाएगी, और बी के बगल में कौन जाएगी? यहाँ पे डी। उसने कहा कि डी बी की बहन है। जो डी है ये किसकी बहन है? बी की बहन है। तो बी की बहन है तो ये भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे माइनस में हो जाएगी। फिर उसने कहा कि ई डी का पुत्र है। जो ई है वो किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। जो ये ई है ये किसका पुत्र है? इस डी का पुत्र है। डी का पुत्र है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर उसने कहा कि सी ई से किस प्रकार संबंधित है? सी ई से, ई के पीछे से ऐसे ही लगा तो हमें क्या बताना? ई से बताना कि सी क्या लगेगा या क्या लगेगी। तो अब हम अपने आप को यहाँ पर रखें और एक बार इमेजिन करें। तो अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पर, तो अगर मैं अपने आप को रखूं तो यहाँ पर अगर मैंने अपने आप को रखा तो ये क्या होगी? मेरी माताजी, और ये क्या है? मेरी माताजी की बहन, और ये माताजी की बहन जो है, और ये क्या हो जाएगा? हमारा उनका बेटा। तो अगर मैं सीधी सी बात करूं तो अगर ये मेरी माताजी की बहन है तो मेरी क्या लगेंगी? मौसी, और ये क्या है? मेरी मौसी का बेटा। तो अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? इसमें भाई तो होगा, लेकिन अगर मौसी का बेटा है तो क्या लग जाएगा? यहाँ पे मौसेरा भाई। अगर थोड़ी सी ऑप्शन अगर इसकी देख लें तो क्या बन जाएगा हमारा? बहन, भाई, बेटा या बेटी। तो ऑटोमेटिक भाई बनेगा क्योंकि ये मेरी क्या है? माताजी, और माताजी की ये क्या है? बहन, और बहन का बेटा यानी मेरी मौसी का बेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं थोड़ा सा, एक मिनट, अगर इसको चेक करें तो उसने कहा सी ई से, हमें रिश्ता किसके पीछे से बताना है? ई के पीछे से, और ई के पीछे से जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अगर ई की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? हमारी माताजी, और माताजी की ये क्या? बहन, और बहन की क्या है? ये बेटी। अगर ई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई, लेकिन उसने रिश्ता किसका पूछा? सी का। तो अगर सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? मौसेरी बहन, क्योंकि ई का जेंडर क्या है? प्लस में, और सी का जेंडर किस में है? माइनस में। तो मैं सीधी सी बात करूं तो मेरी माताजी, और माताजी की बहन, और बहन की ये क्या है? बेटी, यानी मेरी मौसी की बेटी। तो ऑटोमेटिक हमारी क्या लगेगी?
बहन लग जाएगी। तो ये थे हमारे, अगर ई की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और सी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ब्लड रिलेशन के सवालों को हल करना है। आज अभी यहीं तक रखते हैं, और जो है कल अपनी क्लास में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।